जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए सत्संग तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग जल्दी से जल्दी मिल जाए। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को कमेंट्स करे हैं और वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि सारी संगत को और जिन्होंने कमेंट्स और हमारे साथ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमें, उन्हें आप बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। उनकी हर इच्छा पूरी कीजिएगा, उनकी उन पर हर तरह से कृपा बनाए रखिएगा। पढ़ने वालों बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए, उनके जो सपने हैं वो पूरे हों, उनकी मेहनत सफल हो, यही मेरी अरदास है गुरु जी से। और जल्दी सबको बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिलें, जिससे बच्चे खुश हो जाएं और जो वो अपने आगे के फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल हों, इच्छा अनुसार उन्हें जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं जाएं, और गुरु जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। एक दिन मुझे पीरियड होने पर बहुत दिक्कत हुई। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि सहन नहीं हो रहा था। इतना दर्द, ऐसा लग रहा था जैसे सारी की सारी मेरी नसें अभी फट जाएंगी और पता नहीं मैं मर ही जाऊँगी। इतना बुरा हाल था। मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस में फ़ोन करा। उस टाइम वो ऑफिस में थे। मैंने पूछा आप कितनी देर में आ रहे हो? उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने बोला हॉस्पिटल जाना। उन्होंने क्या हुआ? फिर मैंने सारी बात उनको बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ और फिर हम चलते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर से बात करी। तो वो डॉक्टर वही थे जिनसे मेरा ऑपरेशन हो रखा, जो 2 साल पहले हुआ था मेरा ऑपरेशन। तो उन्होंने उनसे बात करी। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम सुनकर दवाई फ़ोन पर ही दवाई भेज दी। उन्होंने कहा इमरजेंसी में ये दवाई लीजिए आप और 1 वीक दवा खाइए आप, और उसके बाद आप ना दिखाने आइए। मैंने 1 वीक उनकी दवाई खाई। मुझे उस दवा से बहुत आराम हुआ। उसके बाद मैं गई तो संत परमानंद हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर बैठती हैं, तो उनको मैंने दिखाया। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करे मेरे और बोला कि आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराइए और ब्लड टेस्ट वगैरह लिख दिए। और मैं उसके बाद अपने सारे रिपोर्ट्स वगैरह लेकर गई। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट सारी देखकर बोला कि आपको ना रसोली है, तो और इसका ऑपरेशन ही हो सकता है। दवा तो से कुछ नहीं होता। हम कह दें आपको पागल बनाएंगे, दवा खाओ, और तो उससे कुछ नहीं होगा, कितनी आप दवा खा लो, रसोली का तो ऑपरेशन ही है। ये ऑपरेशन से ही आपका होगा। जब तक आपको सहन होता है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कीजिए। आपको जब लगे ऑपरेशन कराएं तो आप आ जाइएगा। मैं बहुत घबराया क्योंकि मेरे पहले भी बहुत ऑपरेशन हो रखे थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऑपरेशन कराऊं। मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं आगे डॉक्टर से दवा वगैरह अपना लिखवा कर कुछ दिन के लिए, पीरियड अप डाउन चल ही रहे थे मेरे। बस जो हो ही रही थी परेशानी, उसकी वजह से थोड़ा घर में भी दिक्कत आने लग गई, क्योंकि चिड़चिड़ापन, जब इंसान की तबीयत ठीक ना हो, आपको पता ही है संगत जी कि कुछ करने का मन नहीं करता। काम करो तो उसमें चिड़चिड़ापन, कोई कुछ कहता तो बुरा लगता है, चाहे कोई हमारे भले के लिए भी कहे। ऐसे ही सब चल रहा था। फिर मेरी बहन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे, हम भी दवा लेते हैं तो बहुत अच्छा आराम रहता है, मैम आकर एक बार दिखा लो। तो मैं जब गई तो उन्होंने मुझे दिखाया। तो उन डॉक्टर ने कहा कि आपको टाइम तो लगेगा लेकिन आराम आ जाएगा। तो और दवा महंगी है। फिर भी मैंने कराया। 5,000 पर मंथ मेरी दवा होती थी रसोली की।
दवाई बहुत सारी होती थी, पूरा दिन बस वही खाती रहती थी मैं। एक टाइम टेबल समझ गया था, इतने घंटे बाद ये दवा खानी है, वो दवा खानी है। मतलब परेशान भी हो रही थी इतनी दवा खा कर, लेकिन खा ही रही थी। अब इधर हस्बैंड का भी गुस्सा शुरू हो गया था कि बेकार के चक्करों में पड़ गए हो, कुछ असर नहीं होता इन दवाओं से, रुपए फूकने वाली बात है, पागल बनाते हैं ये वो। मतलब कुछ ना कुछ उनका भी ऐसे ही था, बस गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहे थे वो भी। तो मैंने भी गुस्से में एक दिन फिर सोचा कि चलो क्यों इनके पैसे ख़राब करवाती हूँ और छोड़ देती हूँ। लेकिन हाँ, उससे मुझे 2 mm कम हुई थी। पहले मेरी 14 mm थी, फिर वो मेरी 12 mm रह गई थी। इतना फ़र्क पड़ा था मुझे। लेकिन हर महीने 5,000 ही खाना, फिर इतनी सारी दवा खाना, फिर हर महीने जाना पॉसिबल नहीं होता दूर कि दिखाने जाओ 3-4 घंटे के रास्ते में। फिर मैंने भी छोड़ दिए। तो अब कुछ दिन बाद मुझे ऐसी दर्द हो रहा था पेट में, तो मुझे टेंशन हो रही, मैं पता नहीं क्यों दर्द है, कोई और प्रॉब्लम। क्योंकि रसोली का भी ख्याल था मुझे, और रसोली कहते हैं कि रसोली अगर बढ़ती है तो कैंसर का रूप ले लेती है। तो मुझे ये टेंशन हुई थी कि भाई कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया। तो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि बैठी हुई थी, ऐसे अचानक से मन में ख्याल आया चलो गुरुजी के चलते हैं। अब उठकर जैसे सोचा कि चलो बच्चों को बोलते, तभी मेरा बेटा है, मम्मी ना गुरुजी के यहाँ जाने का मन कर रहा है, चलते हैं बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो अब हम दोनों तैयार हुए, छोटे बेटे को भी तैयार करा और हम तीनों गए। अब वहाँ पर हम जब गए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुकून सा मिला वहाँ जाकर। बस आपको पता नहीं, वो शब्दों तो हम बयान ही नहीं कर सकते जो गुरुजी के यहाँ जाकर हमें सुकून मिलता है। तो उसका तो कुछ बोल ही नहीं है उसके लिए तो कुछ भी। अब मैंने वहाँ लंगर खाया। अच्छा, एक बात हुई वहाँ पर कि जब मैं टॉयलेट के लिए गई तो मैंने कहा बच्चों यहाँ इंतज़ार कर लेना। लेकिन वहाँ संगत ने ना उन्हें इंतज़ार नहीं करना है, उनका कोई बात नहीं, सब मिल जाते हैं, गुरुजी के उस पर आए हो। अब मेरे बच्चे भी ज़्यादा बोलते हैं तो वो भी आगे चले गए। अब पूरे उसमें मैंने लंगर अकेले खाया, मेरे बच्चे कहीं और, मैं कहीं। फिर मैंने कहा गुरुजी आप जानो, बच्चों का ख्याल आप रखोगे, मेरा भी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है आप मेरे साथ कुछ गलती नहीं होने दोगे। और मैं मतलब बच्चों ने भी अपना लंगर अलग से खाया, मैंने भी। बाद में हम गेट पर मिल गए, हम आ गए बहुत अच्छे से, अपना सब ठीक रहा। अब कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत फिर ख़राब होने लगी, पेट में बहुत दर्द रहने लगा, अजीब सा रहने लग गया अंदर से, बता नहीं सकती। बस कुछ अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी, मतलब कि कोई ख़तरनाक बीमारी हो गई है शायद मुझे दिखाना चाहिए। अब गई डॉक्टर के पास, दिखाया मैंने, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोला। वो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड कराते कराते जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उन्हीं डॉक्टर से मैंने कहा कि मेरी रसोली क्या बढ़ गई है पहले से, जो मुझे इतना दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा रसोली? कौन कह रहा आपके रसोली थी? तो मैं कहा नहीं, मेरे ना 14 mm की थी, दवा खाई थी, 12 mm की रह गई थी। कि उन्होंने कहा मैडम कोई रसोली नहीं आपके। मैं कहा नहीं, मेरे को रसोली है। मेरी आप पहली रिपोर्ट के मैं गारंटी देता हूँ, आप कहीं भी पूछवा लो, कहीं भी रिपोर्ट दिखा लो, जो मेरी रिपोर्ट झूठी हो जाए, गारंटी है मेरी, आपको कोई रसोली नहीं हो। मेरा तो खुशी का ठिकाने नहीं था, गुरुजी ने तो लंगर खिला के मेरी रसोली ख़त्म कर दी। तो एक टेंशन तो मेरी यही ख़त्म कर दी, जो दिमाग में बैठ गया था कि रसोली आगे कैंसर ना हो जाए। तो गुरुजी की बहुत कृपा रही। गुरुजी ऐसे बीमारियों को काटते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वो हमें बहुत बाद में पता चलता है, अरे हमें ये था, हम तो लंगर खा कर आए थे, हमें तो आराम आ गया। और वही सब मेरे साथ हुआ। मैं कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मेरी रसोली काट दी। और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ऐसी कृपा बनाए रखिए, सारी संगत पर ऐसी कृपा बनाए रखिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।